गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। ये हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसके आज हम सिर्फ 2 ही भेद पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा किसी विशेष स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी देश, नदी, त्योहार, खेल, इमारत, किसी भी चीज़ का यदि नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसमें बस किसी चीज़ का नाम आना चाहिए, तब चाहे वो स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, देश हो, नदी हो, खेल हो, किसी भी का भी यदि नाम आता है तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा होगी, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक राज्य का नाम हो गया और भारत एक देश का नाम हो गया, तो वो किसी के नाम है, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे उदाहरण के लिए और भी दिए, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसी विशेष स्थान, वस्तु या किसी भी चीज़ का यदि नाम आता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो भेद है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा फल, तो फल में हमने उसका नाम नहीं लिया। फल में वो हमें ये नहीं पता कौन सा फल है, फल में कोई सा भी फल हो सकता है, ठीक है। यदि हम नाम लेते हैं आम, केला, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ फल बोला है, तो फल का अर्थ ये हो गया कि वो सिर्फ उनकी संपूर्ण जाति को बता रहा है कि वो चीज़ क्या है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण दूसरा है सब्जी। सब्जी में हम सिर्फ सब्जी बोला है, हमने उसका नाम नहीं लिया है, किसी भी सब्जी का नाम नहीं लिया है, तो वो संपूर्ण जाति को बता रहा है कि वो है क्या चीज़, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए है, यह हमारा विद्यालय है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा कि जो विद्यालय है, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक और मैदान, ये सब पौधे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, ठीक है। संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं कि वो चीज़ है क्या, और उससे ही, इसी से आदि शब्द, जो ऐसे शब्द होते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इससे संबंधित मैं आपको अभ्यास कार्य दूंगी, आप उसे करिए।